माननीय इमरान प्रताप गढ़ी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यूरिया पर बात हो रही है, खाद पर यहाँ, क्या आपके संज्ञान में ये है कि 20 नवंबर 2022 को सीहोर के ढाबला में शिवनारायण मेड़वा और 24 नवंबर 2022 को छतरपुर मध्य प्रदेश की बीजावर कृषि मंडी में दयाराम अहिरवार, बुंदेलखंड में भोगीपाल और महेश कुमार बुनकर, इन सब की मौत खाद की लाइनों में लगने के कारण हुई। लगातार इतना खाद को लेकर इतनी लंबी लाइन है कि लाइन में लगे लगे इन लोगों की मौत हो गई। तो बुंदेलखंड का पूरा इलाका और मध्य प्रदेश का जो पूरा इलाका है, उत्तर प्रदेश खासतौर से, इन इलाकों में जो खाद की इतनी बड़ी किल्लत है कि लोग लाइनों में लगे लगे मर जा रहे हैं, इसको दूर करने के लिए क्या क्या प्लान है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मेरे प्लीज आपस में नहीं, आपस में बैठकर बात ना करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मेरी रिक्वेस्ट है, सभी जगह पे राजनीति का केंद्र किसान को ना बनाए। किसान राजनीति का केंद्र बना के राजनीति करना उचित नहीं है। आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, बोर्डिंग के लिए लाइन होती है कि नहीं होती है? आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, लाइन होगी कि नहीं होगी? कोई जगह पे खाद उपलब्ध है तो क्या एक साथ में एक टोला अंदर घुस जाएगा और खाद ले लेगा? लेने के लिए लाइन में तो खड़ा रहना ही पड़ेगा भाई, वो तो शिष्टाचार होना। दूसरा देश में कोई जगह पे मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद, हाँ साहब, ये हो सकता है कि कई गोडाउन में खाद एक दिन के लिए ना हो और रैक आती होती है तो उपलब्ध हो जाए। और हम कोई भी स्टेट ने जितना भी, उसमें हमने कभी राजनीति नहीं की है। जिस गवर्नमेंट ने, अभी यहाँ सम्मानीय सदस्य उपस्थित है, मेरे पास आए हुए कि मंत्री जी हमारे यहाँ खाद जरा थोड़ी सी किल्लत है, तुरंत ही उन्होंने कहा हो कि 24 घंटे में रैक पहुंच जाएगी, पहुंच रही है। हर दिन 70 रैक किसानों के लिए उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए चल रही है। देश में खाद की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कभी एक दिन 2 दिन के लिए कोई जगह पे पहुंचा नहीं पहुंचा, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि देश में खाद की कमी है। दूसरा, आप सभी सम्मानीय सदस्यों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कॉल करें, कर सकते हो, लेकिन आप एक उर्वरक डैशबोर्ड बनाया हुआ है, इतना रोबस्ट और इतना सरल डैशबोर्ड है, उस पर जाके आप देख सकते हो देश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना खाद पड़ा हुआ है, यूरिया, डीएपी, एनपीके, कौन से गोडाउन में पड़ा हुआ है, उसके पास डिटेल्ड डेटा है, वहां ही आपको मिल जाएंगे। कोई स्टेट से मुझे कॉल आता है तो मैं तुरंत ही माननीय कृषि मंत्री स्टेट को कहता हूं कि साहब आपके यहाँ डैशबोर्ड ओपन करके देख लीजिए, आप जिस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं वहां इतना खाद ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये ओपन एक्सेस है, आप देख सकते हो उसको, और उसके आधार पर आप तय करें कि कोई स्टेट में खाद है कि नहीं है। मैंने तो बहुत क्लियर रखा है माननीय अध्यक्ष महोदय कि स्टेट में कोई हर समय में 1-2 लाख मैट्रिक टन खाद एक्सेस रखता हो, लेकिन इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। मुझे तो कहेंगे कि आप ये रैक पॉइंट पर रैक पहुंचाइए, तो मैं ये रैक पॉइंट पर रैक पहुंचा देता हूं, सरकार रैक पॉइंट पर रैक पहुंचा देती है। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरनल सेल करने की जिम्मेवारी इस स्टेट गवर्नमेंट की होती है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, हमारी मिनिस्ट्री के बीच में बहुत रोबस्ट सिस्टम बनी हुई है। इसलिए कोई भी स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारी रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट हो, ओपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट हो, किसान है, और किसान के लिए खाद उपलब्ध कराना हमारे लिए पॉलिटिकल कभी नहीं होता है, और डिमांड पर होता है, हम उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद।